हेलो एंड नमस्ते जी। वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 4। हम लोगों ने इस मॉड्यूल में सबसे पहले तो स्मार्टफोन मॉकअप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको देखा था। उसके बाद हम लोगों ने अपैरल मॉकअप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको हम लोगों ने देखे थे। तो हम लोगों ने ये बनाया था, ठीक है। ये अपैरल मॉकअप्स है और फिर हम लोगों ने ये क्रिएट किया था, ठीक है। मैंने ब्लैंक कैनवास ले लिया है। अब हम लोग चलते हैं मॉकअप्स पे। डायरेक्टली मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ मॉकअप्स। आप चाहे तो ऐप्स में भी आकर के मॉकअप सर्च कर सकते हैं, तो वो ऐप आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मान लीजिए कि हम एक टेम्पलेट डिज़ाइनर हैं, ठीक है, और हम टेम्पलेट सेल करना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग एक मॉकअप्स रेडी करेंगे, ठीक है। तो एक कंप्यूटर मॉकअप्स है, ठीक है। तो मैं इसको ये वाला ले लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मुझे टेम्पलेट लेना होगा। तो मैं डिज़ाइन पे आऊँगा और कंप्यूटर मॉकअप्स सर्च करूँगा। वेब थीम, चलिए ये वाला टेम्पलेट मैंने चूज़ कर लिया। अब मैं इसको कर देता हूँ हाइड। वैसे ठीक है। अब मुझे लेना है कंप्यूटर मॉकअप्स। मॉकअप में जाना है, हमें मॉकअप यूज़ करना है, कंप्यूटर पे आना है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। एक मैंने ये ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, वेब टेम्पलेट सर्च करता हूँ। तो मैंने वेबसाइट टेम्पलेट सर्च किया और मुझे चाहिए होगा। तो सिंपली मैं इसको इस पे रख देता हूँ। मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ये वाला ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हमें पहले डिस्टैच करना पड़ेगा। ये मैंने डिस्टैच कर दिया। उसके बाद इसको ऐसे करके डाल दूंगा और इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये अब इसको मैं कॉपी करूंगा और इसके जगह तो इसको डिलीट कर देता हूँ और अपना वाला पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप करके मॉकअप्स रेडी कर सकते हैं। अगर आपको किसी वेबसाइट का टेम्पलेट अगर सेल करने के लिए आपको बनाना है तो सिंपली उसका फ़ोटो लेना है और अपलोड करना है और इस पे डाल देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्यूटर मॉकअप्स रेडी कर लिए। अब हम लोग क्रिएट करते हैं फ्रेम मॉकअप, ठीक है। तो हमें वही साइज़ तो वही है, इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है, मॉकअप ओपन करना है और फ्रेम मॉकअप ले लेते हैं।
तो फ्रेम में तो बहुत सारा आ जाता है। इसको सपोज दैट मैं ले लेता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ मैं अपना इमेज लगा देता हूँ। इस पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है फ्रेम मॉकअप्स बनके रेडी हो गया। इसको हम ऐसे फुल कर सकते हैं, और यहाँ आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। तो आप ऐसे करके बहुत सारे टेम्पलेट है, उसको चूज करके आप फ्रेम मॉकअप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉकअप पर, और हमारा नेक्स्ट मॉकअप है ये वाला, होम एंड लिविंग मॉकअप, ठीक है। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। तो हम सिंपली जाएंगे मॉकअप्स पे, यूज मॉकअप्स, उसके बाद होम एंड लिविंग पे जाना है। मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसको अब मैं सबसे पहले टेम्पलेट ढूंढूंगा। तो हमने सर्च किया पिलो सेल, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये वाला टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ। तो इस पे अपना लोगो लगा देना है सिंपली, या लोगो नहीं तो कोई इमेज, किड्स किड्स प्लेइंग, नहीं फनी इमेज। तो फोटोज पे जाना है, ये बिल्लो को ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब देखिए ये बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको हमें थोड़ी और बड़ी करनी होगी। ये लीजिए, ये आपका रेडी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला हमको अलग चाहिए होगा, तो इसको सबसे पहले मुझे डाउनलोड करने होंगे। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट, सेव डाउनलोड। तो आपने देखा था मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डाउनलोड कर लिया था, उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैंने रिमूव कर लिया था। तो वैसे ही कुछ करने वाला हूँ यहाँ। तो मैं एक दूसरा कैनवास ले लेता हूँ, डाउनलोड अपलोड पे जाना है, और ये वाला इमेज इस पे अपलोड कर देना है, और इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इस पे क्लिक करना है, एडिट फोटो पे जाना है। एडिट फोटो पे जाने के बाद आप मैजिक ग्रैब पे क्लिक करेंगे। नहीं मुझे ना, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए मुझे सिर्फ ये चाहिए था, लेकिन मुझे ये वाला मैजिक ग्रैब कर देते, कोई बात नहीं। इसको मैं दूसरे में ले लेता हूँ, दूसरे कैनवास में। उसके बाद इस पे क्लिक करता हूँ, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फिर से। इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ। मुझे तो करंट चाहिए, तो करंट पे क्लिक किया, ट्रांसपेरेंट, डाउनलोड। तो मैं उसको सेव किया मैंने इसको। अब फिर से मैं इसको अपलोड करूँगा, राइट। उसके बाद ये वाले
कैनवास में आना है, इसको यहाँ डालना है, एडिट फोटो पे जाना है, मैजिक ग्रैब करना है। तो ये हमारा हो गया है ना। तो इसको मुझे यहाँ ले जाना है। तो मैं इसको यहाँ लेके आ गया, अब मुझे इसको रिमूव करना होगा। अब मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। इसको इधर ले आता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा, राइट। ये हमारी बिल्लो वाली, अब इसको मैं इस पे डाल देता हूँ और पोजीशंस में फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, और मैं बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ। नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। इसका अप्लाई बैकग्राउंड पेज कलर, नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड येलो, बैकग्राउंड, हाँ ये सही लग रहा है, थोड़ा पहले से बेहतर है। थोड़ा सा बड़ा कर ले। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ इमेज यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ग्राफिक डिज़ाइन करते समय हमेशा कि जो आप, अगर आप प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो अगर प्रोडक्ट्स के कलर से बैकग्राउंड मैच होना चाहिए, ताकि ऑकवर्ड ना लगे देखने में। ठीक है, तो इसे हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉकअप पर। अब हम लोग पैकेजिंग वाले मॉकअप क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसको रिमूव करने होंगे, इसको भी रिमूव करने होंगे। वैसे ये इमेज तो रिमूव नहीं होगा, तो इसको मैं डिलीट कर दिया। अब मैं जाऊंगा मॉकअप पर, अब यूज़ करूंगा मॉकअप को। उसके बाद हम पैकेजिंग पे मुझे आना है, और मैं कौन सा लूँ, मैं ये ले लेता हूँ। वैसे पैकेट था ना, तो पैकेट था तो मैं पैकेट ही ले लेता हूँ, क्योंकि फिर मुझे कंटेंट लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गया, मैंने ले लिया है। इसको यहाँ डाल देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मिल्क प्रमोशन इमेज, फोटो पे आना है। यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। ये वाला ठीक नहीं है,
तो डायरेक्ट मैं अपना लोगो डाल देता हूँ, डायोप्ट, क्योंकि ये पैकेजिंग है तो पैकेजिंग के तो डायोप्ट ब्रांड का ही नाम रहता है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ ब्रांड का नाम ही डाल रहा हूँ, और इसको मैं कलर चेंज करके बैकग्राउंड कलर, यहाँ बैकग्राउंड कलर इसको ट्राई करता हूँ। ठीक तो लग रहा है देखने में। थोड़ा सा और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड हो गया, ये ठीक है, ये वाला या ये वाला, चलिए ये हो गया। इसको मैं अब कलर दे देता हूँ वाइट, सभी को वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मॉकअप्स रेडी हो गया बन करके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉकअप पर। हम लोग इस मॉकअप में अब टैबलेट एंड टीवी के लिए मॉकअप्स रेडी करेंगे। मैंने कैनवास को ले लिया है और हम लोग चलते हैं मॉकअप्स पर। तो हम लोग टीवी के लिए बनाते हैं। अब टीवी पे, टीवी ये वाला ले लेता हूँ, एलसीडी। अब मैं यहाँ क्या डालता हूँ, लेक इमेज, ब्यूटीफुल। तो मैंने सिंपली यहाँ डाल दिया इसको, ठीक है। ये इसको तो मैंने डाल दिया। अब इसको मुझे डाउनलोड करने होंगे, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट। इसको मैं कर लिया। उसके बाद मुझे अपलोड करने होंगे, तो मैंने अपलोड कर दिया है। इस पर क्लिक करना है, एडिट फोटो पे जाना है आपको, और मैजिक ग्रैब पे क्लिक करना है। एक्चुअली बीजी रिमूवर और मैजिक ग्रैब में ये डिफरेंस है। बीजी रिमूवर जो है ये पीछे के बैकग्राउंड को रिमूव करके अवॉइड कर देता है, ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वही रहता है। और मैजिक ग्रैब में आपका क्या करता है, आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है और आपका जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको सिर्फ डिस्टैच कर देता है, ठीक है। तो सिंपली मुझे ये वाला लेना है, और मैं एक टेम्पलेट सर्च करता हूँ, LCD सेल, SELL। तो मुझे तो ऐसा कुछ करके मिला नहीं, तो मैं इसको ये वाला ले लेता हूँ, और इसके जगह रिमूव करके मैं इसको डाल देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। इसको मैंने यहाँ डाल दिया, इसको मैंने यहाँ डाल दिया,
और प्राइस को नीचे कर दिया, इसको मैंने ले लिया, इसको भी मैंने ले लिया, इसको नीचे कर दिया, ठीक है। और 20% प्रोमो, 1 मिनट, इसको मैं लॉक कर देता हूँ, इसको ग्रुप कर देता हूँ, इसको यहाँ डाल देता हूँ, इसको यहाँ डाल देता हूँ, ये वाला लोगो को रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा, और उसको यहाँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद पोजीशंस पे आना है और फॉरवर्ड कर देना है। मुझे कलर ठीक नहीं लग रहा है तो मैं कलर को चेंज कर ही देता हूँ। तो ये बनकर आपका मॉकअप रेडी हो गया। वैसे आपने देख लिया हम कैसे मॉकअप को क्रिएट कर सकते हैं ये वाली। तो एक्चुअल में हमको इसमें आपको ये बताना था कि चीज़ों को आप मॉकअप कैसे रेडी कर सकते हैं टेम्पलेट उठा करके, ठीक है। आप जब भी मॉकअप्स या टेम्पलेट यूज करके डिजाइन क्रिएट करें तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सपोज दैट एसईओ के लिए, आपको एसईओ सर्विसेज के लिए डिजाइन क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एसईओ से जितने टेम्पलेट है, ठीक है, उसका 10-15 टेम्पलेट चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक अपना जिस पे आप डिजाइन कर रहे होंगे तो उसको आप ब्लैंक कैनवास लेंगे। उसके बाद 10 जो आपने सिलेक्ट किया है एक ही टैब में, अलग अलग स्लाइड में, तो आपको सबसे पहले तो देखना है 10 में से कॉमन चीज क्या है, ठीक है। कॉमन आपको पता चल जाएगा तब आपको कलर कॉम्बिनेशन कौन सा सही है, फॉन्ट किसका सबसे ज्यादा सही है, सबको कंबाइन करके आप अपने एक डिजाइन में डालेंगे, तभी वो यूनिक बनेगा, ठीक है। और आपको फॉन्ट का अरेंजमेंट, ठीक है, डिजाइन अरेंजमेंट, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हुई है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट मॉकअप पे। नेक्स्ट मॉकअप हमारा क्या है, वॉचेस एंड ग्राफिक्स। चलिए ये दोनों को देख लेते हैं। मॉकअप नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना है, वॉचेस वाला। तो ये वॉचेस वाला, ये है आपका मॉकअप वॉचेस वाला। एक वॉचेस वाला ले लेता हूँ और एक एक ग्राफिक्स का ले लेता हूँ, एक ग्राफिक्स का ले लेता हूँ। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इसको सिंपली बड़ा करना है और अपलोड पे जाना, जो आपको चाहिए होगा उसके बाद यहाँ को पेस्ट कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली। तो ये देखिए ये बन के हमारा रेडी हो गया। और इसको साइज को फिक्स करना है, तो आप ऐसे करके साइज को फिक्स कर सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ से इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा फिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। स्मार्ट क्रॉप में ये ऑटोमेटिक आपको क्रॉप करके देता है। अलाइनमेंट का ये अगर टॉप चूज करेंगे तो टॉप चूज करने के बाद दिखाते हैं आपको कैसा होगा। ये देखिए टॉप हो गया, उसके बाद लेफ्ट करना है तो लेफ्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देना है तो आपको ऐसे दिखेगा। मिडिल पे करना है तो उसके बाद अप्लाई पे बटन पे क्लिक करना है तो आपको ऐसे दिखेगा। राइट में करना है उसके बाद अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है तो आपको ऐसे दिखेगा। बॉटम में करना है तो आपको अप्लाई चेंजेस करना है तो आपको ऐसे दिखेगा। ये आप अपने अपने तरीके से कस्टम पे भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर पे क्लिक करके चेंज कर देता हूँ और इसको अपने तरीके से मुझे जो सही लगे मैं अपने तरीके से करूँगा इसको। तो मैंने कर लिया है और अप्लाई पे क्लिक कर दिया। तो कुछ इस तरीके से देख। अब हम लोग वॉचेस वाला कर लेते हैं। वॉचेस वाला में सिंपली आपको सबसे पहले तो टेम्पलेट लेना है, वॉच सेल। तो मुझे कैसा दिख रहा है ऐसा ना, तो इस पे क्लिक करना है। अब ये देखते हैं ये वाला वॉचेस को रिमूव कर सकते हैं। हाँ ये वाला वॉचेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वाले मॉकअप को यहाँ ले आना है। ठीक है, उसके बाद हमें वॉच इमेज, वॉच डिजिटल वॉच। तो इसको ले लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे देखें। अगर आपको इसके तरह शैडो लगाना है तो आप क्या करेंगे, एप्स पे आना है, आपको कस्टम पे जाना है, साइज लेना है, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो मैंने लिया था इसको कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट रिफ्लेक्शन पे क्लिक करना है। अब कहाँ आपको इसका रिफ्लेक्शन, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे नीचे की तरफ लेना है और इसको ऐड टू डिज़ाइन करना है। टू डिज़ाइन, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन बन के रेडी हो गया। अब मैं यहाँ करके इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे चीज़ें करके क्रिएट कर सकते हैं। और ये वाला आपका जो मॉकअप वाला है, मॉकअप वाला ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है,
तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और आप लोगों के लिए ये एक्टिविटी है। इसमें आपको करना ये है, इसमें आप मॉकअप्स ऐप का यूज़ करेंगे। ऐप्स का यूज़ करके उसमें जितने भी डिफरेंट डिफरेंट्स हम लोगों ने देखे हैं मॉकअप्स, उसमें से आप सभी का एक एक क्रिएटिव्स रेडी करेंगे। और आपको जब रेडी हो जाएगा विथ विथ एलिमेंट ग्राफिक, ऐसे सिंपली नहीं करना, बस ऐसे जैसे मैंने वॉच उठा लिया उसके बाद उसमें कोई सा लोगो लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से जैसे आप उस सेंस में आप करेंगे कि जैसे आप वॉच को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक आप सीखते रहिए।